अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को त्रिभुज नामक अध्याय में समकोण त्रिभुज प्रमेय अर्थात पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज की जो समरूपता प्रमेय है पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 10 दिया गया है। यदि एक त्रिभुज ABC में AD लंब BC इस प्रकार है कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोई एक त्रिभुज है और जिसमें बताया गया है AD लंब है BC पर। तो हल करेंगे हम इसको। चूंकि त्रिभुज ABC में AD लंब BC, तो इसका मतलब यहाँ पर अब ये नहीं बताया गया है कि ये ABC त्रिभुज जो है ये समकोण है। ये अंत में हमें सिद्ध करना है। तो ये आपको बता दिया गया है। जहां पे हम लिख लेते हैं ज्ञात है। और क्या कहा गया है? AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, ये भी आपको ज्ञात है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। चूंकि AD लंब BC, इसलिए यहां पे लिख लीजिए अतः त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC क्या होंगे? समकोण त्रिभुज होंगे। समकोण त्रिभुज होंगे। अब आ जाइए भाई, तो ये दोनों आपके समकोण त्रिभुज होंगे। तो इसलिए समकोण त्रिभुज का नियम लगा दो पहले ADB में। तो ADB में AB कर्ण बन जाएगा, क्योंकि ये लंब है, लंब के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तथा ADC त्रिभुज में, अब ADC को देखो, इसमें कर्ण क्या बनेगा? AC बन जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब दोनों को जोड़ने पर आप दोनों जोड़ देंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब 2AD स्क्वायर की वैल्यू दी गई है BD इंटू CD, BD इंटू CD प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब जरा इसे आप ध्यान दीजिए, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू CD, तो ये हमें किसी सूत्र की ओर इशारा कर रहा है। कौन सा सूत्र? A प्लस B का होल स्क्वायर, अर्थात ये बन जाएगा BD प्लस CD का होल स्क्वायर। अब फिगर में आ जाइए, BD प्लस CD है क्या? ये है BC, तो ये बन गया BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर देखिए क्या आ गया? BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया? AB क्या था? यहाँ पे आधार था। AC क्या है? लंब है। तो अतः क्या निकल के आ गया? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। प्रूव्ड हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यदि AC बराबर √3BC, चलिए फिगर बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C कोण समकोण है। तो शेष दो शीर्षों के नाम हमने AB रख दिए। AC बराबर √3BC, ये जो AC है ये कितना है, √3BC। तो सिद्ध कीजिए कोण ABC 60 अंश है, अर्थात ये कोण आपको 60 अंश सिद्ध करना है। तो हल करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए क्या बताया गया है, चूंकि AC बराबर √3BC, ये तुमको प्रश्न ने बताया है। अच्छा, तो अब और तुमको क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। AC की वैल्यू रखिए √3BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया 3BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो गया 4BC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर, तो इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए 2BC। एक कथन हमको और ये मालूम हो गया। अब ये कोण 60 अंश आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। कौन सा कोण, ABC। तो अब यहां पर जब तुमको ये कोण ABC 60 अंश लाना है तो इसको तुम मान लो थीटा, माना कि कोण ABC बराबर थीटा। अब यहां पर त्रिकोणमिति का प्रयोग कर दो, ठीक है ना। चूंकि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए इस कोण के लिए लंब क्या है, AC, कर्ण क्या है, AB। अब यही वैल्यू रख दो। AC बराबर अभी तुम्हारा क्या निकल के आया था, √3BC बताया गया था, और AB तुम्हारा 2BC निकला है। अब देखो ये कट गया तो बराबर आ गया √3/2, क्या आ गया, साइन थीटा बराबर। जब साइन थीटा √3/2 है तो साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है, साइन 60 अंश का, इसलिए थीटा बराबर 60 अंश, इसलिए कोण ABC बराबर 60 अंश। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, कार्य पूरा हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, दीवार का मतलब हो गया हम एक खड़ी लाइन खींचते हैं, जमीन का मतलब हो गया हम एक पड़ी लाइन खींचते हैं। और प्रश्न ने बताया है कि जमीन पर एक सीढ़ी खड़ी की गई है जो कि एक कहाँ है, दीवार पर खिड़की तक पहुंचती है।
तो दीवार की ऊंचाई तो ज़्यादा होती है, तो खिड़की की ऊंचाई कम होती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इस सीढ़ी का नाम रखा ए बी, और दीवार और जमीन जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु है सी। तो दीवार हमेशा जमीन पर कितने कोण बनाती है? समकोण बनाती है। तुमको निकालना क्या है? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। दीवार का आधार ये है और सीढ़ी का निचला सिरा ये है, यही दूरी तुमको निकालनी है। तो इसको हम मान लेते हैं x। और ऊपर देखो, शुरुआत में 10 मीटर लंबी सीढ़ी थी, तो सीढ़ी कितनी मीटर लंबी है? 10 मीटर। और क्या है? 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, खिड़की की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। तो अब इसे जब लगाएंगे, सरल प्रश्न है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? सबसे पहले 10 मीटर बताया गया, सीढ़ी की लंबाई ए बी बराबर 10 मीटर। और क्या है? खिड़की की ऊंचाई भूमि से खिड़की की ऊंचाई क्या है? ए सी बराबर 8 मीटर। ठीक, फिर क्या पूछा गया था? दीवार के आधार से सीढ़ी की दूरी x मीटर। ये तुमने क्या किया? मान लिया। तो यहाँ पे शुरुआत में लिख देना चाहिए हमको, माना कि। ठीक, चूंकि अब देखो भाई, दीवार आधार से 90 अंश का कोण बनाती है। दीवार आधार लिखो चाहे भूमि लिखो, से 90 अंश का कोण बनाती है। भाई दीवार हमेशा 90 अंश के कोण पे खड़ी की जाती है। तो अतः समकोण त्रिभुज कौन सा? ए सी बी, सी पर समकोण है, में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया। तो अब ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुटअप करो, 10 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को सरल करना है, एक्स स्क्वायर इधर ले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 उधर जाएगा तो -100, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -36। ये क्या हो गया? x बराबर √36। तो अब देखिए प्लस माइनस 6 इसका उत्तर आएगा, प्लस माइनस √ लगाना चाहिए। तो x बराबर प्लस माइनस 6 आया। अब देखिए, चूंकि ये क्या है? दूरी है, x क्या है? दूरी है। तो ये लिख देंगे हम, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अतः क्या हो जाएगा? BC बराबर 6 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए BC बराबर 6 मीटर। अब देखिए अगला सवाल 13 नंबर, क्या दिया गया है? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है, के निचले सिरे से दीवार के आधार की दूरी 6 मीटर है। तो इसका हम केवल फिगर बना के विद्यार्थियों को बताएंगे और ये आपको स्वयं लगाना है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये हो गई 10 मीटर लंबी सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी, तो सीढ़ी का निचला सिरा और दीवार का आधार की दूरी 6 मीटर है।
दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां तक सीढ़ी का ऊपरी सिरा पहुंचता है, अर्थात इस बिंदु की ऊंचाई, इसको आप h मान लीजिएगा। ठीक है। अब अगर हम सीढ़ी का नाम रखेंगे ए बी, तो ये नाम रख देंगे सी। तो इस प्रकार अब इसमें तुमको लंब बी सी निकालना है, तो पिछले सवाल की तरह आप इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो क्या करा, 18 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। अब खूंटा क्या होगा, वो तो जमीन में गड़ा होगा कहीं, यहां पे कोई खूंटा है, तो अब तार ऐसे बंधा हुआ है खंबे को साधने के लिए। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए, तो ये खंबा ये है ना, तो खंबे का नाम हमने रखा ए बी, तो इसका आधार बी से, कह रहे इसको कितनी दूर गाड़ा जाए, तो हमने मन में सोचा x मीटर दूर इसको गाड़ा जाए। ये खूंटा सी बिंदु पर गड़ा है कि तार तना रहे अर्थात सीधा रहे, और जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप लगा लेंगे, कुछ भी कठिन नहीं है। फिर चलते हैं, अगला प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। क्या दिया गया है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। किस दिशा में, उत्तर की ओर। तो बच्चों आपको दिशाओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए। कभी भी जब दिशाओं की बात करी जाए तो तुरंत ऐसी एक रचना बनाइए और यहाँ दिशाएं लिखिए। ऊपर की ओर हमेशा दिशा होती है उत्तर। हालांकि जब तुम जमीन पर अपने आप में देखोगे तो पूर्व दिशा का ज्ञान तुमको सबसे ज्यादा मिलता है। किस, क्योंकि हम जानते हैं सूर्योदय जो होता है, सवेरे का सूर्य, वो पूर्व दिशा में होता है, तो उससे हम दिशाओं का अनुमान लगा लेते हैं। तो लेकिन जब आप कॉपी पर मैपिंग करते हो तो हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर, तो जब उत्तर ऊपर की ओर है तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और इस दिशा को हम ईस्ट कहते हैं, दाहिनी ओर, पूर्व, और यह दिशा वेस्ट कहलाती है, पश्चिम कहलाती है। तो हवाई जहाज जो उड़ा था वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किधर उड़ा था, उत्तर की ओर। तो मान लो देखिए हमारे पास ये एक बिंदु है, यहां से हवाई जहाज उड़ा किस दिशा में, उत्तर की ओर, ये इधर उड़ा, ठीक है ना। और स्पीड क्या है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि ये जो दिया गया है ये क्या है, ये चाल दी गई है, इसकी लंबाई नहीं दी गई है, दूरी नहीं दी गई है, लंबाई तुमको निकालनी पड़ेगी। फिर आगे चलेंगे और क्या कह रहा है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो हवाई अड्डा कहाँ है, यहाँ पे है, यहीं से उत्तर की ओर उड़ा था, तो हवाई अड्डे का नाम हमने रखा ए। और किस दिशा की ओर उड़ा था, बी दिशा की ओर। बी कौन सी दिशा है, उत्तर वाली दिशा। अब की बार क्या, पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा कौन सी, ये वाली। इधर क्या क्या है, स्पीड इसकी ज्यादा है, तो थोड़ा हमने लंबी लाइन बना दी, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी ध्यान दीजिए कि ये दूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये सी की ओर हमने कह दिया, सी किधर है, पश्चिम की ओर उड़ा। अब क्या है आगे, 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी बताओ।
तो यानी अब हवाई जहाज मान लो 1.5 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और इधर वाला हवाई जहाज 1.5 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो अब इनके बीच की दूरी अर्थात ये तुमको दूरी निकालनी है। तो इस दूरी को हमने क्या मान लिया, x। अब यहाँ पे किलोमीटर में है तो हम यहाँ पे किलोमीटर मानेंगे। तो चलिए लगाएंगे कैसे इस सवाल को। प्रश्नानुसार आकृति से हवाई अड्डा कौन सा है, ए। एक हवाई जहाज उड़ा ए से बी की ओर, दूसरा ए से सी की ओर। तो लिखेंगे पहले हवाई जहाज की चाल बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे हवाई जहाज की चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 1.5 घंटा बताया गया था समय। समय क्या बताया गया, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में हम पता लगा ले दोनों हवाई जहाज कितनी कितनी दूर चले हैं। में पहले हवाई जहाज द्वारा चली दूरी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए बी की लंबाई, हमको चाल नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणित समय। तो पहले की चाल कितनी है 1000 इंटू 1.5 का सरल करो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3/2। तो 2 से कट जाएगा 500, कितना आ गया 1500 किलोमीटर। तो ये दूरी कौन सी है, ए बी बराबर, ए बी निकल आया। अब क्या लिखेंगे, 1.5 घंटे में दूसरे हवाई जहाज द्वारा चली दूरी। दूसरे हवाई जहाज की चाल कितनी है 1200, समय कितना वही 1.5 घंटा, तो 2 छंग 12, तो क्षेत्रिक 1800 किलोमीटर। ये क्या निकल आया, AC निकल आया। अब देखो AB की लंबाई ये निकली कितनी 1500, और ये कितनी लिखी 1800। अब लिखोगे क्या, माना कि 1.5 घंटे बाद जहाजों के बीच दूरी, तो ये क्या है BC बराबर x किलोमीटर। जहाजों के बीच की दूरी x किलोमीटर। अब क्या लिखोगे, चूंकि उत्तर दिशा में एक उड़ा था तथा एक पश्चिम दिशा में उड़ा था, दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा 90 अंश। अब इसलिए लिखोगे समकोण त्रिभुज कौन सा, BAC में, देख लीजिए BAC समकोण त्रिभुज बना, ये दिशाओं के बीच का कोण हो गया। में पाइथागोरस लगा दो तो क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर माने BC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माने AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर माने AC स्क्वायर। अब यहाँ पे सबके वैल्यू रख दूँ, तो BC को आपने x माना था तो x स्क्वायर बराबर AB निकला था 1500 का स्क्वायर, AB है ना, और प्लस AC निकला था 1800 का स्क्वायर, ठीक। तो बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 00 2 बार, प्लस 18 का स्क्वायर, पहले तो 00 2 बार लिखो, 18 का स्क्वायर 18 8 144, 18 एकम 18 14 32, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए तो 4 0 तो ऐसे ही हो जाएंगे, 5 4 9, 2 2 4 और 3 2 5 x स्क्वायर बराबर
x बराबर अंडर रूट 549, ये देखिए आ गया। अब इसका वर्गमूल तुम्हें निकालना है। अब देखिए 549, पहले इसके गुणनखंड निकाल लो। इधर तो 0000 के जोड़े बन जाएंगे। अब देखो यहाँ 5 4 9 9 18, 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, फिर 3 छः 18, 3 एकम 3। अब 61 एक अभाज्य संख्या है, अब नहीं जाएगा। तो अब हम अंदर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 300, एक जोड़ा 3 पे लगा दिया, इंटू 300 इंटू 61, इसके गुणनखंड लिख सकते हैं। 300 300 के जोड़े से 300 बाहर, अंडर रूट 61 किलोमीटर। यही आपका उत्तर हो गया। ये क्या है, 1.5 घंटे बाद जहाजों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए जहाजों के बीच दूरी बराबर 300 अंडर रूट 61। ठीक है, प्रश्न हो गया। अब अगला देखिए 16 नंबर। 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। एक की ऊंचाई 6 मीटर और एक की ऊंचाई 11 मीटर। तो भाई खंभे हैं तो जमीनें तो खड़े होंगे। ये 6 मीटर वाला, ये 11 मीटर वाला, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों की दूरी 12 मीटर हो, ये 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी तुम्हें निकालनी है। इसको x मान लो। पहले खंबे का नाम AB, दूसरे खंबे का नाम PQ। अब देखो हम क्या करते हैं, BQ के समांतर एक रेखा ये खींच लेते हैं AR। अब ध्यान दीजिए भाई, खंबे हैं तो जमीन पर समकोण बना रहे हैं, और हमने AR समांतर BQ खींचा है, तो यह कोण भी समकोण होगा। अब त्रिभुज ARP क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये है 6, तो ये भी क्या होगा 6। पूरी लंबाई थी 11, तो ये कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 6 अर्थात 5। ये है नीचे 12, तो ये कितनी हो जाएगी 12। तो अब समकोण त्रिभुज उठा लीजिएगा। समकोण त्रिभुज ARP में पाइथागोरस लगा दीजिएगा। AP स्क्वायर बराबर AR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, और आपका प्रश्न कंप्लीट लग जाएगा। तो इस प्रकार 16 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों को स्वयं लगाना है। 17 नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहले एक फिगर बनाते हैं समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज वर्ग जैसा होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है। तो यह एक समचतुर्भुज है ABCD, और यहाँ पे इस प्रश्न संख्या कितना है, 17 है। तो इसमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ABCD एक समचतुर्भुज है। और क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कह रहा है भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजाएं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर हो गया भुजाओं के वर्गों का योग। विकर्णों के वर्गों के योग, तो विकर्ण 2 हैं, AC और एक BD, बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये तुम्हें सिद्ध करना है। तो चलिए आ जाते हैं उत्पत्ति पर। अब देखिए सीधे फिगर पे आइए, फिगर देखिए, और यहीं से हम प्रश्न हल करते हैं। विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम हमने रख दिया O। चूंकि हम जानते हैं कि
समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समचतुर्भुज की यही पहचान होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो इस प्रकार यह जो बिंदु O है यहां पर 4 समकोण त्रिभुज बन गए। इसलिए त्रिभुज AOB, कामा त्रिभुज BOC, कामा त्रिभुज COD तथा त्रिभुज DOA, चाहे AOD कह दो, क्या होंगे? समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक, ये क्या होंगे? समकोण त्रिभुज होंगे। तो जब ये समकोण होंगे तो समकोण के सामने की भुजा ये क्या होगी? कर्ण होगी। तो इसलिए त्रिभुज AOB में, तो AOB तुमको दिखाई पड़ रहा है, AB क्या होगा? कर्ण होगा। तो AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक, या BO स्क्वायर लिख दो इसको। ठीक है, ये कहां से लाए तुम? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी प्रकार त्रिभुज BOC में, BOC में आ जाओ, BC स्क्वायर ये कर्ण होगा बराबर BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है ना? अब आ जाओ, ये भी वही आया। त्रिभुज COD में CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये भी वैसे मिला हमको। त्रिभुज अगला ले लो, DOA में AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो फिगर में, OD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। ठीक, अगर इनको समीकरण डाल दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो चारों समीकरणों को जोड़ने पर, तो बाएं पक्ष जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, चाहे DA का हो चाहे AD का हो, बात एक ही है। इधर आ जाओ, देखो AO 2 बार, तो 2AO स्क्वायर। इसी प्रकार BO 2 बार, 2BO स्क्वायर, फिर 2CO स्क्वायर, 2DO स्क्वायर। तो 2 दाहिने पक्ष में ले लो कॉमन, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो AO है वो क्या है? इस पूरे AC विकर्ण का आधा है। इसी प्रकार जो BO है वो BD विकर्ण का आधा है। तो AO को क्या कह देंगे? AC बटा 2 का स्क्वायर। BO क्या हो जाएगा? BD बटा 2 का स्क्वायर। CO क्या होगा? AC बटा 2 का स्क्वायर। DO क्या होगा? BD बटा 2 का स्क्वायर। अब इसको ही आपको सरल करना है। 2 आप AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4 प्लस AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4, तो 2 गुणित 1 बटे 4 तो ले लिया हमने कॉमन। अंदर क्या हो गया? 2AC स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। अब 2 दूनी 4 कट गया, तो 1 बटा 2, फिर 2 कॉमन हो गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये 2 कट गए, तो अब देखिए अतः आपका क्या रिजल्ट आ गया? AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया और हल पूरे प्रश्न का कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज का वीडियो अब समाप्त होता है।